आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। बिहार में अब नई सरकार बनने की तैयारी शुरू हो गई। नीतीश कुमार दिवाली के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले तैयारियां जारी कर दी गई हैं, आपको बता दें, और बैठकों का दौर भी लगातार शुरू हो गया है। एक तरफ एनडीए के खेमे में जीत का जश्न है तो दूसरी ओर महागठबंधन में अब मंथन शुरू हो गया है हार को लेकर के। तेजस्वी यादव गुरुवार को महागठबंधन के नेताओं के साथ हार पर मंथन करने वाले हैं, आपको बता दें, जिसके लिए राबड़ी देवी के घर पर नेताओं ने जुटना शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें, तमाम बड़े बड़े नेता सभी राबड़ी देवी के घर पर मंथन के लिए जुटना शुरू हो गए हैं। आपको बता, मनोज झा समेत कई नेता पार्टी के राबड़ी देवी के घर पहुंच रहे हैं कि आखिरकार ये जो हार मिली है वो ऐसा हुआ क्यों, जबकि ताबड़तोड़ रैलियां तेजस्वी यादव के द्वारा की गई थी। युवाओं में तेजस्वी ने पैठ बैठाई थी और उसके बाद ऐसा आखिरकार क्यों, कहाँ कोई कमी रह गई, कहाँ पे लोगों के मन में नहीं उतर पाए तेजस्वी, या पार्टी में कहाँ कमी रह गई, बूथ लेवल पे कमी हुई, कहाँ पे कुछ ऐसे जो अंश थे जो छूट गए, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। तो आपको बता दें कि राबड़ी देवी के घर के बाहर की तस्वीरें। बिहार में हार पर मंथन शुरू। आरजेडी, आपको बता दें, महागठबंधन अब इसके ऊपर मंथन करेगा कि कहां पर चूक हो गई, कहां पे आखिरकार वो लूपहोल्स हो गए कि जिन पे काम नहीं हो पाया। और हालांकि जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे तमाम पार्टियों के नेता, देखा यही जा रहा था। और जो तस्वीर कम से कम जो उस वक्त निकल के सामने आ रही थी वो ये कि इस बार हो सकता है नीतीश को पीछे छोड़ करके तेजस्वी यादव आगे निकल जाए। हो सकता है तेजस्वी यादव सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बिहार के बन जाएं। लेकिन अभी जो हालात हैं, इसीलिए कहते हैं राजनीति बेहद दिलचस्प है। कब कहां कौन सी गणित लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, कब किस पल पे कौन सी तस्वीर बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तमाम एग्जिट पोल्स यही कह रहे थे कि संभव है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन अब जो हालात हैं वो सब आपके सामने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिथिलेश जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। मिथिलेश, आपसे सीधे तौर पर सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कितने बजे से ये बैठक शुरू हो रही है, क्या बैठक अभी शुरू हो चुकी है, तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। मिथिलेश जी, आपको बता दें कि बिहार चुनाव के परिणाम आने के 2 दिन बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। सभी दल अपने अपने विधायकों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। इसी बीच सीएम हाउस पर 4 बजे शाम में आज बैठक होने की बातें बताई जा रही। इस बैठक में लगभग सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुना। मिथिलेश, हम महागठबंधन भी हार के ऊपर मंथन कर रही है, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है कि महागठबंधन क्या हार को अपना चुकी है, लेकिन अब हारे क्यों, आखिरकार इसके ऊपर बैठक होनी है। तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है और तमाम नेता आरजेडी के और महागठबंधन के पहुंच रहे हैं। मिथिलेश जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद में जिस तरीके से महागठबंधन ने अपनी शिकस्त से कबूल करने की पारी खेल रही है, लेकिन इनमें इस साफ तस्वीरें बता दूं कि अभी तक महागठबंधन ने अपनी शिकस्त नहीं मानी है। और आज की अहम जो बैठक है, धीरे धीरे तमाम नेता वहां पे पहुंचने लगे हैं। उस बैठक में सबसे अहम बातें ये देखी जाएगी कि जो घटक दल है, खास करके एनडीए का जो वीआईपी और हम के जो 4 सीट आए हुए हैं उनको तोड़ करके अपने में शामिल करना, साथ में उनकी एक और भी खासकर रणनीति करने की बातें सामने में आ रही है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि जो खास करके एनडीए के जो भी शख्सियत हैं जो खास करके तेजस्वी के साथ आने की प्रयास कर सकते हैं, तो उनको भी मनाने के प्रयास करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस विषय पे होगा कि जो महज 110 की जो सीट हासिल हुई है और इसके बाद लगभग 3:30 और 4 के बीच में बजे के आसपास में ये 110 से आगे बढ़त नहीं हो पाई थी और 10 से 12 सीट की जो बातें सामने में आई थी कि वहां पर हमारी बढ़त होने की संभावना है, लेकिन किसी भी तरह का के अफसर से मिली भगत कर करके जो आरोप लगाए हैं, खास करके तेजस्वी के जो तमाम जो बैठक के जो दल के जो नेता है, उन लोगों ने जो आरोप लगाया है कि 10 से 12 सीट हमारी लगभग कामयाबी के रास्ते पर थे, वहां पर किसी भी तरह का हेराफेरी कर दी गई है, जिसके तहत में हम लोग की शिकस्त होना पड़ा। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें सारी बातें सामने छन करके आएगी। कल बुधवार के दिन में पूरी तेजस्वी ने अपने घर से बाहर नहीं निकले, पूरे दिन भर अपने फैमिली के साथ में व्यतीत किया है, अपनी सातों बहन के साथ में व्यतीत कर करके तमाम बातों पर अमल करने के बाद में आज जो बैठक रखा है, खासकर कांग्रेस और
राजद और जो भी इनके जो दल के जो लोग हैं, उन तमाम दलों के बीच जो बातें सामने में आ रही है, उसमें छन करके यही सामने में आएगी बातें कि आगामी जो प्रहार होगी, जो बीजेपी की तरफ से जो की जाएगी, उसकी किस तरह से काट निकाल करके हम लोग उसके ऊपर में प्रहार करेंगे। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो अभी ये कहा जा सकता है कि तराजू के दोनों जो धार है लगभग अभी बराबर और शून्य की स्थिति में पड़ा हुआ है। कभी भी करवट किधर भी बदला जा सकता है। जी, जिस तरीके से मिथिलेश आप बता रहे हैं कि कभी भी जो सीटों को लेकर के आकलन हो रहा है कि कहां पर कमी रह गई, कहां 100 जो 10 से 15 सीटों के बारे में कहा जा रहा है कि उसको लेकर के स्थिति साफ नहीं हो रही है। इन कहना है आरजेडी का और महागठबंधन का कि ये हमारे पास आनी चाहिए थी। एक बात, दूसरी बात आपने कहा कि हम के साथ, हमको कैसे लेकर के आ पाएंगे? वो तो पहले से एनडीए के साथ उनका गठबंधन है, कैसे ये जितिन राम मांझी को तोड़ करके यहाँ लेकर के आ पाएंगे? संभव है मिथिलेश? सियासी राजनीति में कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आप थोड़ी सी चुनाव की पहले थोड़ी दिन पहले की आप बातें कर ली, चर्चा कर ली उस विषय पे, तो हम पार्टी और वीआईपी पार्टी दोनों खास करके महागठबंधन के साथ में चल रहे थे। लेकिन उन दोनों के बीच में सीट के बंटवारे को लेकर के जिस तरीके का आनाबानी शुरू हुई थी, उसी को लेकर के ये लोगों ने अलगाव की स्थिति पैदा कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक सोचनीय विषय है कि जहां पे 4-4 सीट लेकर के वीआईपी और हम अगर एनडीए के साथ में रह रहे हैं, और यही एक ऐसे दल है जो किसी भी तरह का अगर अपनी रुख को अपना लेते हैं तो वहां पर उनकी सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस पे सबसे अहम ये कहा जा सकता है कि या हम के जो जितिन राम मांझी है, अब ये दोनों लोग अपने सिर्फ पद लेने के लिए, सिर्फ मंत्री पद लेने के लिए ये तत्परता दिखाएंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले सीएम आवास के पास में पहुंचे हैं जितिन राम मांझी। तो इन बिंदु पर, जबकि शाम 4 बजे बैठक होनी है, 12 बजे यहाँ लगभग पहुंचते हैं, 4 घंटा पूर्व में पहुंचते हैं ये, तो 4 घंटे के पहले जो बातें छल करके जिस तरीके अटकलें सामने में आ रही है, उसमें ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अपनी वजूद की दिखाई देने वाली, यानी कि इस तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए हम पार्टी के सीधे जितिन राम मांझी वहां पहुंचे और अपने आप को उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने की प्रयास करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये बात को नहीं मानते हैं या किसी तरीके का अच्छे पद नहीं मिल पाता है और महागठबंधन के लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे इनकी जो 4-4 सीटें दोनों लोग हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ रुख करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक और भी पेच सामने में आ रहा है कि अगर वीआईपी और खास करके जितिन राम मांझी दोनों लोग अगर उच्च स्तरीय पद अगर देने की बातें मान लीजिए स्वीकार भी कर लिया जाता है, तो अभी खास करके बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा है दूसरे पार्टी के रूप में बीजेपी। तो बीजेपी का भी अभी बात मांग होगा कि हमें भी सिर्फ पद चाहिए, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा यहाँ का विजेता हूं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे मामला पेच पे जरूर आ जाएगा। तो जिस तरीके का बिहार के सियासी राजनीति में पेच जो दिखाई दे रहा है, जो कांटे की जो दिखाई दे रहा है, वो अभी शाम तक साफ होने की संभावनाएं हैं। लेकिन इन बिंदुओं पर अगर देखा जाए तो यही सीट ऐसे हैं जो अलग अलग दिखाई तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष में अगर किसी पक्ष में अगर चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी तरफ से भारी पड़ सकते हैं और उनकी सरकार बनने की संभावना भी बन सकता है। बिल्कुल। तो मिथिलेश, आपने जो ये पूरी स्थिति साफ करी है, इससे साफ हो गया यानी कि यहाँ पर हम यहाँ पर बहुत अहम रोल यहाँ पे निभा सकती है और साथ ही साथ वीआईपी भी यहाँ पर, क्योंकि सीटों का जो बंटवारा हुआ है, यानी कि जनता ने जो सीटें दी हैं एनडीए को और महागठबंधन को, उसको देखते हुए यहाँ पर आपको बता दें हिंदुस्तानी मोर्चा, आवाम मोर्चा जो जितिन राम मांझी की पार्टी है, बेहद अहम भूमिका में है। यहाँ पर खेल हो सकता है, यहाँ पर खेल हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि सुबह बैठक करके आगे जितिन राम मांझी और उनका पीछे भी जो जिस तरीके से उन्होंने क्या आप कह सकते हैं जो उनका इतिहास रहा है, बेहद सजग होंगे, जानते हैं कि इस वक्त वो यहाँ पे पेच खेल सकते हैं। यहाँ पर जितिन राम मांझी एक पेच घुमा सकते हैं अगर वो एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन में दोबारा आ जाते हैं। अगर उनको मंत्री पद नहीं मिलता है या तमाम जो बातें वो कहते हैं उनको नहीं माना जाता है, तो यहाँ पर अहम भूमिका में जितिन राम मांझी। सुबह जाकर के मिलकर के आए नीतीश कुमार से, तो वहीं एनडीए में बीजेपी, आप कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री की डिमांड कर सकते हैं, जो पद है उप मुख्यमंत्री का उसकी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन वहीं सुशील मोदी भी है इस पद के लिए, जो अभी भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, चुनाव से पहले तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बीजेपी से आते हैं। तो यहाँ पे ये जो पेच है समझने वाली बात है और बेहद अहम भूमिका में ये छोटी पार्टियां फेरबदल कर सकती हैं, ये बेहद अहम है मिथिलेश।
जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और भी कही जा सकती है कि बीजेपी जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में जो देखा जा रहा है, उसमें सुशील मोदी का जो चेहरा है उप मुख्यमंत्री का पूर्व से रहा है, और फिर आगामी भी ये सोच आ सकता है कि हमें उप मुख्यमंत्री का पद तो मिलना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का पेच लगाया जा रहा, थोड़ा सा गठजोड़ कर ले हम लोग कि 110 जहाँ पे महागठबंधन है, यहीं पे 4 वीआईपी और 4 हम, 18 और 5 उधर आपका ओवैसी की पार्टी, यानी कि लगभग 123 और 122 तो पूरी फैसले होने के हैं। तो अब यहाँ पे क्लियर सीधे तौर पे हो जा रहा है कि 123 के जैसे मिलता है महागठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। दूसरी बात यहाँ पे सामने में आ रहा है कि अगर इन लोगों को सीट अगर दे दी जाती है, अगर खास करके उप मुख्यमंत्री की बातें कर ले या शीर्ष जो पद है मंत्रालय का अगर उनको दे दी जाती है, तो फिर बीजेपी किस खेमे में जाएगा, बीजेपी क्या करेगा? क्योंकि बीजेपी को भी तो वही चाहिए, एक चेहरा चाहिए ही जो उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा हो। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेच जो सामने में दिखाई दे रहा है बिहार की सियासी राजनीति में, वो अभी तक उभरने का नाम नहीं ले सकता, लेकिन शाम ढलने के बाद ठीक है मिथिलेश, क्योंकि अभी जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ उससे यही पता चल रहा है कि जीतन राम मांझी बैठक करके आ चुके हैं, मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की। आपके पास इस वक्त कुछ जानकारी है क्या कि मीडिया से उन्होंने क्या कहा है, क्या कुछ समझ में आ रहा हो, चाह क्या रहे जीतन राम मांझी, मन में और दिमाग में चल क्या रहा है उनके? देखिए, ये पूरी आईने की तरह साफ है कि पिछले बार आपको देख ले कि नीतीश कुमार ने जब इनको मौका दिया था तो वो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री का पद इन्होंने सुशोभित कर लिए थे। बाद में दोनों की अलगाव हो गई थी, कई विषयांतर शब्द भी उल्लेखित किए गए थे, लेकिन अब की बार जो बात सामने में आ रही है, फिर से एक मुख्यमंत्री के चेहरा के बाद में अगर उप मुख्यमंत्री का पद अगर नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे इनकी चेहरा कुछ अलग से दिखाई जरूर देगा। तो अपनी बात को रखने के लिए ही वो अब अपनी नीतीश कुमार से मुलाकात उन्होंने किया कि अब की बार हमको मंत्रालय का पद जरूरी तौर पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो साफ आईना दिखाई दे रहा, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जब तक उन्हें एक अच्छे पद की पूरी तरीके का उनको मानसिकता में नहीं आ जाता, क्योंकि अभी तक मीडिया से किसी भी तरह का स्पष्ट रूप से उन्होंने बातें नहीं किया, अपनी पूरी अंदर की बातें नहीं किया, लेकिन जो हालात बता रहे खास करके राजनीति की, उसमें स्पष्ट साफ दिख रहे हैं कि अभी की बार के जो मंत्रालय का उच्च पद जब तक इनके पास में नहीं मिलेगा, मंत्रालय का जो सबसे उच्च मतलब ये सिर्फ तौर कर सकते उप मुख्यमंत्री को, चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, और उप मुख्यमंत्री नहीं मिलता कोई और अगर मिलता है तो शायद लेने से इनकार भी कर सके। तो ये कहा जा सके जो कांटे की अभी खास करके है कि जो गठबंधन और इनका एनडीए का दोनों की जो अहम रोल दिखाई दे रहा है, यही लोग हैं जो टीम अपने तैयार बिल्कुल मिथिलेश, आप ये जो बात आपने यहाँ पे रखी और इनकी महत्वाकांक्षाएं पहले भी देखी जा चुकी हैं। जिस तरीके से जीतन राम मांझी को जब पद दिया गया था मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार द्वारा, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से पूरी सियासत खेली थी, उनका जो इतिहास रहा है उससे हम सभी परिचित हैं। और अब यहाँ पर एक बार फिर से जीतन राम मांझी अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे रखते हुए एक बार फिर से अपना जो सीटें उनको मिली हैं उसको लेकर के यहाँ पे खेल सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प, क्या कुछ होगा, इस क्या समीकरण अब बनेंगे, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज है कि कब क्या हो जाए इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कब किस तरह फूट बैठेगा, सरकार किसकी बनते बनते रह गई और कौन दोबारा से बाकी पार्टियों के साथ गठबंधन करके असल में सरकार बना ले, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।